थंबनेल को देखकर आप सभी सोच रहे होंगे कि यार मैं क्या बकवास करने वाला हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज मैं जो भी कहने वाला हूँ वो बिल्कुल टू द पॉइंट होगा और सच होगा। दोस्तों, प्रतीक बरोड़ा का नाम आप सभी ने सुना होगा। प्रतीक जी एक मूवी रिव्यूअर है और वे काफ़ी अच्छी तरीके से मूवीज़ को रिव्यू करते हैं। जब इन्होंने शुरुआत की थी तब मैं इनके वीडियोस रेगुलरली देखता था और मुझे उनके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे। लेकिन आजकल इनके वीडियोस को देखकर मैं फील करता हूँ कि वे कहीं ना कहीं ऑडियंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका मैं केवल एक कारण नहीं बल्कि कई सारे कारण आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, इसका पहला कारण है पॉलिटिकल व्यू। प्रतीक बरोड़ा की जो मूवी रिव्यू होते हैं उनके अंदर वे पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं। लाइक जैसे अगर किसी मूवी के अंदर एक छोटी सी बात पॉलिटिक्स के बारे में की गई हो तो प्रतीक जी पूरे मूवी रिव्यू के अंदर उस बात को ही खींचते रहते हैं और 12-15 मिनट का रिव्यू बना देते हैं। आई मीन यार, 12-15 मिनट का मूवी रिव्यू ये सेंस करता है या फिर नहीं? क्योंकि यार 4-5 मिनट के अंदर ही मूवी में क्या अच्छा है, बुरा है, आपकी रेटिंग क्या है, ये सब आप इजीली बता सकते हैं। आई गेस पॉलिटिकल व्यू और मूवी के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, इनके बीच में डिफरेंस रहना चाहिए। दोस्तों, सभी को ये मालूम ही है कि प्रतीक जी किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आई मीन यार, ठीक है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई सपोर्ट करता है कांग्रेस को, कोई सपोर्ट करता है किसी और को, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप हर वीडियो के दौरान अपनी फेवरेट पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो ऑडियंस कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाती है। एंड अगर आप किसी मूवी रिव्यू की वीडियो के दौरान किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑडियंस तो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। लाइक जैसे उरी मूवी की रिव्यू के दौरान उन्होंने चीज़ करी थी। वैसे तो वे कहते हैं कि वे हर चीज़ को अच्छे तरीके से रिसर्च कर ही वीडियो बनाते हैं, लेकिन प्रतीक जी शायद आपने उरी मूवी के रिव्यू दौरान कुछ भी रिसर्च की नहीं थी, क्योंकि इस मूवी रिव्यू के दौरान आप सिर्फ मोदी की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि अगर कोई देश किसी और देश पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है रक्षा मंत्री का और राष्ट्रपति का, क्योंकि एक राष्ट्रपति ही तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च होता है। दोस्तों के साथ ही प्रतीक जी बिल्कुल भी फेयर नहीं है। लाइक माना कि आप बीजेपी के फैन हैं, बीजेपी को फॉलो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीजेपी की हर गलत बात में उन्हें सपोर्ट करेंगे। लाइक जैसे अभी पीएम मोदी मूवी का ट्रेलर आया जो कि क्लियरली हर किसी ने देखकर यही फील किया कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है इलेक्शंस के लिए, लेकिन इस बारे में आपने अपनी कोई भी राय दी नहीं। जबकि इसके दूसरी ओर कुणाल वर्मा ने स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान कुछ सवाल पूछे थे मोदी जी से हल्के फुल्के बिहेवियर के अंदर, तो आप उन पर तो बिल्कुल चढ़ गए। साथ ही ऑपोजिशन को बुला भरा करने में भी आप कोई भी कसर छोड़ते नहीं है। लाइक जैसे आप ट्रेलर रिव्यूज करते नहीं है, लेकिन आपने रॉकेटरी एंड दी ताशकंद फाइल्स की ट्रेलर को रिव्यू किया है। एंड मैं क्लियरली कहता हूँ कि आपने इनका रिव्यू इसलिए किया ताकि आप कांग्रेस के बारे में नेगेटिविटी फैला सके। वेल, मैं आपसे सहमत हूँ कि इन दोनों केस में कांग्रेस गलत है, लेकिन मेरा सवाल है कि आप केवल कांग्रेस की गलतियों को ही पॉइंट आउट क्यों करते हैं? भाजपा से जब कोई गलती होती है तो आप उसे पॉइंट आउट क्यों नहीं करते हैं? कल प्रतीक जी, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। राजी मूवी के रिव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि इस मूवी के अंदर पाकिस्तान को काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। प्रतीक जी, इस बारे में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या आपको मालूम है कि ये मूवी रियल इंसिडेंट्स पर ही आधारित है, जिस पर एक बुक भी आई थी, और ये जो मूवी है वो पूरी तरीके से उस बुक पर ही आधारित है। मतलब बुक के जो राइटर है उन्होंने खुद ने इस बात की पुष्टि की है कि मूवी के अंदर जो भी दिखाया गया है वो उन्होंने बुक से ही लिया है, एंड इस बुक में वही हुआ है जो रियल के अंदर हुआ था। तो अगर आप एक सच्चे देशभक्त की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको क्या बोलूं, ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। साथ ही दोस्तों, मैंने ये भी फील किया कि प्रतीक जी मुसलमानों से थोड़ा सा जलते जरूर है, क्योंकि मेनली वे हर वीडियो के अंदर हिंदू सभ्यता की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की नहीं। तो प्रतीक जी, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप ये मानते हैं ना कि जो हिंदू सभ्यता है उसके अंदर गायों को माता मानते हैं, राइट? मतलब जब तक हमारी गायें दूध देती है, स्वस्थ रहती है, हम उनकी सेवा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, लेकिन जैसे ही वे बूढ़ी होती है और दूध देने लायक रहती नहीं है तब हम खुद ही इन्हें मुसलमानों को बेच देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि मुसलमान गायों के बीफ खाते हैं। तो फिर हम मुसलमानों पर इतने इल्ज़ाम लगाते क्यों हैं? यार, उनके धर्म में तो खाना है, लेकिन इस पूरे इंसिडेंस में गलती तो हमारी ही है, क्योंकि हम खुद ही अपनी गायों को, अपनी माताओं को उनके हवाले कर देते हैं चंद रुपयों के लिए। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि गलती आखिर किसकी है। वेल दोस्तों, प्रतीक जी जब यूट्यूब पे आए थे तब वे काफ़ी अच्छे थे,
सुलझे हुए थे, सिंपल थे। लेकिन शायद अब उन्हें यूट्यूब की हवा लग चुकी है और आजकल वे भी काफ़ी ज़्यादा ड्रामे करते हैं। मतलब बीच में उनका एक टिक 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 मूवी वाला रिव्यू ब्लॉक हो गया था, तब वे काफ़ी नाराज़ हुए थे, उस पर वीडियो बनाया था। उसके बाद अंदाज़ुन वाला वीडियो उनका ब्लॉक हुआ, उन्होंने फिर वीडियो बनाया और कल उनका एक वीडियो डीमोनेटाइज हो गया, उस पर भी उन्होंने एक वीडियो बना दिया। आई मीन यार, ये हरकतें मुझे बिल्कुल ही बचकाना लगती है कि आपका एक वीडियो ब्लॉक हुआ और आपने वीडियो बना दिया कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। यार ये फालतू के ड्रामे हैं। यू नो व्हाट, मेरे 2 दिन के अंदर 4 वीडियोस ब्लॉक्ड हुए और 5 वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। तो अब मैं क्या करूं? ड्रामे करूं? कपड़े फाड़ लूं अपने? या क्या करूं? क्योंकि इस लिहाज से तो मुझे हर एक ब्लॉक वीडियो पर एक अलग वीडियो बनाना चाहिए, हर चीज़ को बिना मतलब ही एक्सप्लेन करना चाहिए। वेल ऑफ कोर्स इस कारण से मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस था और 2-3 दिन से वीडियोस बना नहीं रहा था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उस चीज़ को लेकर रोना धोना शुरू कर दूं। मतलब यार यूट्यूब है, ऐसा होता रहता है, तो आप बिना मतलब इतने ड्रामे कर क्यों रहे हैं? एंड इस चीज़ के लिए भी आप 5-5 6 मिनट के वीडियोस बना रहे हैं। आई मीन सीरियसली यार, जरूरत ही नहीं है वीडियोस बनाने की, लेकिन इसके बावजूद आप दे धम वीडियोस बना जा रहे हैं एंड अपनी ऑडियंस का चूतिया काटे जा रहे हैं। दोस्तों के साथ ही प्रतीक जी की एक और बुरी आदत है और वो ये है कि वे बिना मतलब ही किसी मूवी की आइडियोलॉजी को इमेजिन कर लेते हैं। लाइक जैसे मैंने इनका KGF मूवी की आइडियोलॉजी वाला वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद अपने सर को पकड़ के मैंने ये कहा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वेल प्रतीक जी के मूवी रिव्यूज को देखकर मैंने ये बात गैस कर ली कि अगर उन्हें खुश करना है तो मूवी के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि मूवी के अंदर जो विलन होना चाहिए वो हमेशा मुसलमान होना चाहिए, हिंदू हमेशा भोला और सच्चा होना चाहिए। सेकंड चीज़, मूवी के अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। लाइक जैसे मूवी का जोनर कुछ भी हो, उसके अंदर देशभक्ति की 2-4 बातें होनी ही चाहिए। इसके अलावा मूवी के अंदर कांग्रेस का विरोध होना चाहिए और भाजपा की जय जयकार होनी चाहिए। अगर आपकी मूवी के अंदर ये क्वालिटी है तो प्रतीक जी उस मूवी को 7 स्टार, 8 स्टार, 9 स्टार, या फिर अगर आपने भाजपा की बहुत तारीफ कर दी है तो वो मूवी 10 स्टार भी ले जाएगी। देखिए दोस्तों, पर्सनली मुझे किसी से बैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है, लेकिन यार अगर आप किसी मूवी को रिव्यू कर रहे हैं तो आपको पार्शियल तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर आप किसी एक के सपोर्ट में, तो गारंटी से आप उस मूवी के रिव्यू में जस्टिस कर ही नहीं पाएंगे। बट ये मेरा थॉट है, आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पूरे टॉपिक पर आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।